हेलो फ्रेंड, यानी कि हेलो बेटा। आज मैं आप लोग को सबसे पहले ये चीज़ आपके दिमाग में उठता है कि मतलब कि हम एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं ना, एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों फेल होते हैं इसका मतलब आपको पता है क्यों फेल होते हैं, यानी कि असफल क्यों हो जाते हैं। किसी का 1 नंबर से कोई फेल हो जाता है, तो कोई 2 नंबर से फेल हो जाता है, तो कोई 3 नंबर से फेल होता है, तो कोई 10 नंबर से। मतलब देखा जाए बेटा तो आप लोग फेल क्यों होते हैं, कभी आपने नोटिस किया है क्या? इसकी रीज़न क्या है, आज मैं आप लोग को वही इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम में क्या आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 10 नंबर से कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो कैसे इसको फाइंड करें, क्या रीज़न है, क्यों फेल हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी आज। तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब कि इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है या MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, आप नहीं फेल होंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, सरकारी नौकरी लेना है आपको, बिल्कुल इस बेसिक को आपको नोट करना है, ध्यान करना, आपके माइंड में इसको फिट कर लेना है। ठीक है, क्यों फेल होते हैं ये आपको कोई बता ही नहीं सकता है। ठीक है, और आप भी इसके रीज़न ढूंढेंगे कि आखिर फेल क्यों। मैंने बहुत चीज़ पढ़ा, बहुत चीज़ों को एनालाइज़ किया, उसके बाद मैं सोची कि क्यों ना आपको भी। अच्छा, सबसे पहले फेल क्यों होते हैं, तो कोई मतलब कि कोई एक लड़का है, उसमें आपका कोई बंदा 1 नंबर से फेल हो जाता है, जैसे आप लोग, कोई 2 नंबर से फेल हो जाता है, कोई 3 नंबर से, कोई 10 नंबर से। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया कि फेल होने का क्या रीज़न होता है? आपने जो मतलब कि साल भर यानी कि 6 महीना, ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ आपने पढ़ा, यानी कि 6 महीना पढ़ा। ठीक है, आपने इस टाइम स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर पर आपने सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किया। ठीक है, हार्डवर्क किया यानी कि कठिन मेहनत, परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। कितने? 6 महीना। जब आपने 6 महीना लगातार मेहनत की है, जब 6 महीने के बाद मेहनत करने के बाद बेटा आप क्या करते हैं कि जब आपका यहाँ पे एग्ज़ाम आता है, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से 10 दिन या 15 दिन पहले, ठीक है, 10 या 15 दिन पहले आप क्या करते हैं कि मतलब आपका जो प्रिपरेशन थी, यानी कि जो तैयारी थी, यानी कि जो आपकी तैयारी थी, अब आप क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब आप सोच लेते हैं कि मैंने 6 महीना लगातार पढ़ा। ठीक है, लेकिन आप क्या एनालाइज़ किए ये 10 और 15 दिन एग्ज़ाम से पहले नहीं। आप क्या करते हैं कि मैंने तो ये 6 महीना पढ़ा है, पूरा बहुत मेहनत किया है, और मेरा क्या हो जाएगा, अब जो पेपर आएगा, इस पेपर में मैं एग्ज़ाम से 10 दिन या 15 दिन पहले मैं रेस्ट करूँगा। बिल्कुल नहीं। अब जब रेस्ट करते हैं ना, तो इसी रेस्ट के दौरान आपको सबसे बड़ी हानि होती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि देखा जाता है आपका नुकसान होता है। ठीक है, और ये मतलब कि एक बहुत बड़ा गैप होता है, जो 10 से लेके 15 दिन के बीच का जो गैप होता है, कब से? एग्ज़ाम के पहले। अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, अगर एग्ज़ाम आपको मतलब कि यहाँ पे 8 को है, ठीक है, 8 फरवरी को, जैसे एग्जाम्पल के बेस पे सीटेट का मैं बता रही हूँ। ठीक है, सीटेट एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, बाकी अभी तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये आपको मतलब कि 8 फरवरी 2026 को है। अब बताओ मुझे 8 फरवरी को है, तो आप पूरा मतलब कि आपका महीना कौन सा चल रहा है ये देखा जाए, तो नवंबर महीना चल रहा है। ठीक है, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, जनवरी के बाद आपका फरवरी है। अब भी से ये नवंबर और दिसंबर पूरा हार्डवर्क कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, और जनवरी 8 को, ठीक है, जनवरी 8 से आप जब पढ़ेंगे, 8 जनवरी से, और 8 फरवरी को आपका फाइनल पेपर है। ठीक है, मतलब इसके बीच का गैप देखा जाए बेटा तो कितना दिन है? 30 दिन। अब इस 30 दिन को खूब मतलब कि हार्डवर्क कीजिए। आपको 30 दिन का मतलब कि यहाँ पे एक लेते हैं। ठीक है, देखो ये 30 दिन है, 30 दिन आपके ना 30 डे। अब ये 30 दिनों में आपको क्या करना है, 3 दिनों में आपको मतलब कि इसको 2 भागों में डिवाइड करिए। एक दिन 15 दिन डिवाइड कीजिए, एक 15 दिन। इस 15 दिन में आपको क्या करना है, जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, मैथ्स, ये मैथ्स ज़्यादा आपका, और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश को आपको सेल्फ स्टडी करना है। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी कितना करना आपको, 4 से लेके 5 आवर्स, यानी कि 4 घंटे से लेके 5 घंटे तक आपको लगातार पढ़ना है। चाहे आप क्या करें, मॉर्निंग पढ़ें, चाहे आप इवनिंग में पढ़ें,
चाहे आप नाइट में पढ़ें, यानी कि ये आपका मॉर्निंग, सुबह आप पढ़ सकते हैं, शाम को आपको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले आपको सेल्फ स्टडी क्या करना है बेटा, करना है। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, ये 15 दिन की मैं बात कर, और किस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, इंग्लिश और मैथ में। जिसका इंग्लिश और मैथ, ठीक है, इंग्लिश और मैथ जिसका वीक रहेगा, यानी कि जो बच्चा इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर है, तो आपको ये आपके जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा 15 दिन किस पे फोकस करना है, ठीक है, किस पे फोकस करना है आपको, मैथ और इंग्लिश। बाकी आपके जो सब्जेक्ट बचेंगे उसको 15 दिन, ठीक है। और आपका जब फरवरी महीना आएगा, यानी कि फरवरी मंथ आता है, जैसे ही फरवरी मंथ आता है, ठीक है, उस फरवरी मंथ में क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन। क्या रिवीजन करेंगे अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन करेंगे आप। यहाँ पे आपका जो बचा हुआ सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया है आपका, साइंस हो गया, SST हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारे चीज़ों पर कब आप करेंगे, मतलब जनवरी महीने 1 तारीख से, और ठीक है सॉरी फरवरी, ये जनवरी का था, 1 फरवरी से लेके आप 7 में जितना आपने नोट्स बनाया था, क्या क्या था, जितना अभी तक के नोट्स थे उस सब पे क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवाइज, ठीक है। रिवाइज जब करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, और ये आपको जाके यहाँ पे कोई भी बच्चा मतलब फेल है, 90% बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मेरा ये तर्क है, मेरा ये ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप लोग ज़रूर अपनाइएगा, इससे आपको हेल्पफुल मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो अगर दूसरी वीडियो को बनाऊंगी, दूसरा मतलब कि आपको ट्रिक किस चीज़ की आवश्यकता होगी। और आज का वीडियो केवल मैं इस चीज़ के लिए बनाई थी कि आखिर फेल क्यों होते हैं। तो फेल होने का देख रहे इतना बड़ा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को मैंने सोचा, एनालाइज़ किया, जो मैंने अपने लाइफ में किया था। मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे ये आपको मतलब 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। और मैंने भी जॉब जब की, यानी कि जब मुझे भी गवर्नमेंट चाहिए था, तभी मैंने ये किया था, यूपी टेट की क्लियर किया, सुपर टेट क्लियर किया, उसके बाद मेरी टीचर वैकेंसी की जो थी वो मेरे क्लियर हो गया थी। सारी चीज़ें ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम सभी को। और आज के बाद कोई भी मतलब कि बंदा या बंदी मतलब फेल नहीं होंगे।